प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। हम आगे पढ़ते हैं 5 में, जिसमें ऐसा बोला गया है पहाड़ी उपदेश। तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी प्लीज़ अपने मोबाइल में देखिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है 5 के 1 में, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मतलब आप समझ रहे, मुंह खोलकर मतलब वचन पढ़ना है तो वचन को बोल बोल के पढ़ना है। क्योंकि देखिए हम वचन पढ़ते हैं तो जो दुष्ट आत्मा हमारे चारों ओर रहती है, कई बार देखना बाइबल पढ़ते हमको नींद आने लग जाती है। हम जब मोबाइल देखेंगे तो हमको नींद नहीं आता, पर हम जब जैसे बाइबल पढ़ते हैं वैसे हमको नींद आने लग जाता। इसलिए आपसे कहती हूँ कि कभी भी जब प्रार्थना करने के लिए बैठो तो सबसे पहले जहाँ पे बैठो उस एरिया को प्रार्थना करना। आप अपने एरिया के चारों ओर को बांधना कि यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र लहू से जहाँ पे प्रार्थना करूँ उसे चारों ओर को बांधता हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ कि खुदावन मुझे नींद ना आए, और खुदावन पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ कि इन वचनों के एक एक गुण रहस्य को मुझे समझा, ताकि मुझे किसी से पूछने की जरूरत न पड़े खुदा बाप। और वचन हमेशा अपने लिए पढ़ना। जब आप खुद वचन समझ जाओ तो खुदा बाप आपको और सामर्थ्य देगा कि उस वचन को आप सामने वाले को भी समझा पाओ। इसीलिए कभी भी वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करना। और प्रार्थना करना कभी भी मुंह बंद करके प्रार्थना नहीं करना, बोल बोल के प्रार्थना करना। क्योंकि जो आपको नींद आती ना, वो नींद वाली दुष्ट आत्मा रहती है। जैसे बोल के प्रार्थना करोगे ना, शैतान वचनों से डरते। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि यीशु मसीह ने हमेशा आंसर वचनों से किया, वैसे ही हम जब वचन को बोल बोल के पढ़ेंगे तो शैतान वाले डर के भग जाता वहाँ से। इसलिए यीशु मसीह ने मुंह खोल के जवाब दिया। मतलब मुंह खोलते तभी तो लोग सामने भी सुनते थे। और हमें भी, हम वचन तो पढ़ते पर वचनों से शैतान डरते। इसलिए आप प्रार्थना करो वहाँ पे शैतान की औकात नहीं कि वहाँ पे आ सके, ठीक है। 3 में बोलता, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दिन किसको बोलते हैं? एक चीज मुझे बताइए, यदि मेरे पास करोड़ों रुपए रहेंगे ना तो मैं दिन कभी भी नहीं बोल सकती। क्योंकि जैसे पैसा आएगा ना, पता नहीं घमंड कहाँ से आता, अपने को समझ ही नहीं आता। पैसे वाले को नहीं पता, पर लिटरली उसमें घमंड रहता है। दिन वो होता है यदि आपके पास लाखों रुपए होने बावजूद डाउन टू अर्थ हो, यदि आप लोगों से मिलते हो, वही होता है दीनता। तो यदि आप दीन हो तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे। क्योंकि पता है ऐसा बोला गया है कि आप 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो आप पैसे की सेवा करो या तो आप परमेश्वर की सेवा करो। पर हमें हमेशा परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। खुदा बाप पैसे तो ऐसे इफरात देंगे कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। खुदा बाप एक समय ऐसे करेगा, हम लाखों करोड़ों लोगों को यूं ही दे सकते पैसे, हमको उसकी नीड नहीं रहेगी। तो ये कि हमको दीन बनना, मतलब हमको दीनता, मतलब चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो जाए पर हमें दीन रहना। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसी स्वभाव हमारा रहेगा तो परमेश्वर हमको भाएंगे। और स्वर्ग का राज क्या है कि स्वर्ग के राज में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये जो है ना, रोना, आंसू पीटना, दांत बहाना, आंसू बहाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के राज में स्वर्ग जैसा राज हमको मिलेगा जब हम हंसी खुशी से रहेंगे। 4 में बोलता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ब्रोकन हार्ट को वाने, मतलब जो टूटा हुआ हृदय को यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं। यीशु मसीह कभी भी हमारे हृदय को नहीं तोड़ते, पर जब हम टूटे हुए दुख में भरे पड़े रो रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर, रो रो के तकलीफ में बैठे हैं, पर यीशु मसीह उस तकलीफ को सुनता है और वो हमको बराबर शांति देते हैं। 5 बोलता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वही नम्र का मतलब, वही दीनता का ही मतलब है कि हमारे पास चाहे कितना कुछ क्यों ना हो, हमें प्रभु के सामने पे हमेशा नम्र होना चाहिए। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो दाऊद राजा जब यीशु मसीह के वेदी को लेके जा रहे थे तो दाऊद राजा खुद ही एक राजा का कपड़ा पहने थे, पर जब देखा उन्होंने कि परमेश्वर की वेदी जा रही है तो उन्होंने अपने उस कपड़े को उतार कर रखे। क्योंकि पता था कि राजाओं का राजा, प्रभु प्रभु, जब परमेश्वर की जब वेदी जा रही है तो मैं कौन सा राजा होता हूँ। उन्होंने अपने उस परमेश्वर इस तरह नम्रता दिखाई कि अपने मतलब राजा के कपड़े को उतार के रखा और छोटे कपड़े में उन्होंने लोगों के सामने डांस किया। मतलब उनको यह फर्क नहीं पड़ता था कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पर हमें खुदा बाप की जब आराधना करनी तो हमें भूल जाना चाहिए कि संसार हमारे बारे में क्या सोचता है। बराबर दिल खोल के खुदा बाप के लिए गाओ, क्योंकि खुदा बाप आपके मन की दीनता और नम्रता को देखता है। और खुदा बाप आपसे इतनी मोहब्बत करेगा कि आपके मांगने से पहले आपकी हर चीज़ें पूरी हो जाएगी। इसमें यही बोला है कि यदि आप नम्र रहते हो तब पृथ्वी के अधिकारी होगे। क्यों? आज हम देखते ना, आज हमारे पास किराए से घर है तो हम सोचते काश हमारा खुद का घर होता। इसलिए यदि जैसे मैं एक डॉक्टर, मैं चाहती मेरी क्लिनिक हो, पर मैं चाहती खुदा बाप तो मेरे को खुद की क्लिनिक दे। मतलब जो
भी है हम अपना चीज़ चाहते हैं, पर जब नम्रता से जियोगे, यदि खुदा बाप की राह में चलोगे तो बिना मांगे, क्योंकि खुदा बाप को पता है कि आपको किस चीज़ की नीड है, खुदा बाप बराबर आपको सही टाइम पे आपको बराबर हर चीज़ देता चले जाएंगे। 6 में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखिए, धर्म के भूखे और प्यासे, जैसे अभी खुदा बाप ने मुझे ऐसा बोला कि तू वचन शेयर किया कर, पर देखिए जो भूखे प्यासे होंगे वो बराबर ये जाएंगे, जहाँ से वीडियो मिलेगा लेंगे और देखेंगे, क्योंकि यदि भूखे प्यासे हैं, क्योंकि देखिए हम खाना खाएंगे, हमको थोड़ी देर में हमको भूख भी लग जाएगी, खाना पच भी जाएगा, हम पानी पिएंगे थोड़ी देर में हमको प्यास भी लग जाएगी, पर जो वचनों की जो भूख प्यास है ना, यदि इसमें आप बलवान होते चले जाओगे तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बलवान हो जाओगे। हम खाने से ज़्यादा देर तक हम ताकतवर नहीं रह सकते, प्रतिदिन वचनों से पढ़ते जाओगे तो शायद 40 दिन तक खाली पेट हो, तब भी आप उतने ही उससे ज़्यादा ताकतवर महसूस करोगे, क्योंकि आप जीवन के वचन को खा रहे हो। साथ में बोलते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत मतलब कैसा रहता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे यीशु मसीह ने हर बार ऐसा बोला कि यदि कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दो, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दो। यदि मान ली किसी ने बोला कि यदि मुझे आपका शर्ट दे देते क्या, तो हो सके आपके पास एक्स्ट्रा था, वो अपने पैंट भी उसके दे दो। यदि आपको कोई बोलता है कि मेरे साथ तो 1 किलोमीटर तक साथ चल, तो आपको सिर्फ 2 किलोमीटर भी जाना चाहिए। मतलब ऐसा ही जैसे मैं कहती हूँ कि मैं यीशु मसीह की सेवा करती हूँ, पर यीशु मसीह कभी भी आके ये नहीं बोलते कि तू मेरी सेवा कर। यीशु मसीह ने हर बार बोला कि तुम दीन दुखियों की सेवा करो, उसमें तुम मेरी सेवा करते हो। यदि तुमने किसी भूखे को एक बाइट खाना भी खिला दिया, एक दिन की खाना भी खिला दिया, तो तुमने मुझे खाना खिलाया। मतलब हम लोगों की सेवा करना है, उसमें परमेश्वर खुश होते हैं। तो यदि मैं दया करती हूँ तो मुझे खुदा बाप इतना भर के देगा कि शायद मैं पूरे विश्व के लोगों को खाना खिला लूँ और तभी मेरे खत्ते खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए हमको दयावंत होना है। 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध देखेगा, मन में ही गलत विचार आता है, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, पर देखना कई बार ऐसा रहेगा कि आप जैसे बाइबल पढ़ते हो वैसे बराबर आपको मन कहीं और चला जाएगा, बराबर आपको नींद आ जाएगा, तभी कोई गंदी बातें मन में आ जाएंगी। मतलब मन ही एक ऐसा स्रोत है जो हमको भटकाता है। इसलिए सबसे पहले हमारे मन की रक्षा करनी है। इसलिए ऐसा बोल रहा है कि जिनके मन शुद्ध मतलब सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर को छोड़ और कहीं अपने ध्यान को नहीं भटकाना। यदि हमारा मन शुद्ध है, यदि हम परमेश्वर को ध्यान लगाएं, तो बराबर हम परमेश्वर को देखें, मतलब उसकी दी हुई करुणा को हम देखेंगे, जो हमारी ज़िंदगी में देते चले मतलब देते तो जाते ही हैं और ताउम्र देते ही रहेंगे। उसके बाद 9 में बोला, धन्य है वे जो मिल कर आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मिल कर आने वाले से क्या मतलब है? मिल कर आने वाले का ये मतलब है कि आज पूरी दुनिया ऐसी है जो दुख में डूबी हुई है, पर सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, क्योंकि संसार में कोई भी है जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गया। आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने हर बार ये कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हर पाप को अपने ऊपर लिया और हमारे हर पाप को अपने ऊपर लिया जब हम पापी ही थे। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए। मतलब ये है कि मेल कराना मतलब जो तकलीफ में हैं उनको जाके हमको अपनी गवाही देनी है। जैसे मैंने बताई थी कि मेरे गर्दन की 2 हड्डी नहीं है, तो मेरी सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर में मेडिसिन से नहीं हो पाई थी, पर जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास की मेरे गर्दन की 2 हड्डी आ गई। अब देखो मैं बराबर मेरा गर्दन सीधा करके आपको जीसस के वचन के बारे में बता रही हूँ, मतलब यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। तो ये गवाही है। मतलब जब मैं गवाही दूंगी तो कई लोग सुनेंगे कि जब मैं बोलती मैं डॉक्टर मालती महंत हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि यीशु मसीह ने आपको चंगा किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं मेडिसिन से मैं चंगी नहीं हुई थी, पर जब कांचन मित्तल मैम आया पंजाब से, उन्होंने मेरे प्रार्थना किया, मेरे गर्दन की 2 हड्डी वापस आ गई। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जो गवाही रहती है, उस गवाही के द्वारा हम कई जगह सुसमाचार सुना सकते। मतलब मेल कराना मतलब यीशु मसीह के बारे में बताना, वही मेल कराना। अब मेल किसका कराना? कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनका हाथ
यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर से मिलाना। मतलब आज हम भी पापी, मैं भी पापी हुआ करती थी, पर जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया तो आज मैं उन अंधकार मृत्यु के देश से निकल के आज मैं परमेश्वर के देश में आ गई हूँ। आज परमेश्वर ने मेरे हाथ को परमेश्वर के हाथ से मिला दिया, और एक परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हमें मेल कराना चाहिए। जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के उनके हाथ को परमेश्वर के हाथ से जोड़ देना। बाकी हमारा काम बस इतना ही है कि हम मेल करा दें, बाकी परमेश्वर अपना काम आगे करते चले जाएंगे। उसके बाद बोला है 10 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मतलब आपने सुना होगा कि आज जैसे कि अपन पास्टर यदि चर्च में वचन प्रचार कर रहा है, आप देखिएगा मसीही लोग सबसे शांत रहते, कभी किसी से नहीं लड़ते। उनको बात करना रहेगा तो अपनी हर तकलीफ सिर्फ परमेश्वर से बोलते हैं, घुटने टेक लेंगे, रो रो के बिलक बिलक के अपनी हर तकलीफ परमेश्वर को बोलते हैं। एक मसीही लोग ऐसे हैं, कोई एक झापड़ मारेगा तो दूसरे झापड़ को देंगे। आपने सुना होगा शायद महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था कि तू तेरे को एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरे गाल को देना, पर ये बाइबल का वचन है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा था कि तेरे गाल पे कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरे गाल को देना। मतलब धर्म के काम। आज ऐसे भी आपने देखा होगा मणिपुर में 2 लेडीज को न्यूट करके पूरे रोड में घुमाया गया, तो ऐसा है। तो ये है कि धर्म का काम क्या कर रहे हैं कि जब जबरदस्ती झूठ फैला के रखा है कि पैसे दे के मतलब मसीह में आते, धान का बोरा दे के मसीह में लेके आते, पैसा देते। मैं खुद डॉक्टर मालती महंत मतलब ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मेरी आत्मा आज पूरी तरीके से बदल गई था, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, अपना हर काम छोड़ के मैं यीशु मसीह कार्य करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि धर्म के काम मुझे पता है। इसके लिए शायद मुझे लोग गाली भी देंगे, मारेंगे भी, मुझे हर से बुरा चीज़ करने की कोशिश करेंगे, पर मैं इससे खुश होती क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए यदि आपको तकलीफ मिलती है तो और खुदा बाप को थैंक यू बोलना कि थैंक यू खुदा बाप, आज तेरे वजह से मेरी और बदनामी हो रही है, क्योंकि मैंने अपने स्वर्ग में धन जोड़ लिया है। इसीलिए हमको धर्म के काम करना, मतलब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते जाते रहना है। यदि हमको बुरा बोले तब उसको जवाब नहीं देना, क्योंकि मैंने हर बार बताई हूँ कि हमेशा हमको घटना है यीशु मसीह को बोलना है। यदि मैं पलट के जवाब देती हूँ तो उनका कहना ये हो जाएगा कि तुम्हारा यीशु मसीह स्वभाव का था क्या, कि तुम उसके जैसे स्वभाव के हो। इसलिए हमेशा हमको हमेशा हर जगह ऐसे बढ़ाना है कि मेरी यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूँ। इसलिए हमें धर्म का काम करना है, चाहे वो कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, क्योंकि स्वर्ग में मतलब स्वर्ग का राज उन्हीं, मतलब हमें स्वर्ग का धन मिलने लग जाएगा। स्वर्ग का रोड भी सोने का। आज हम सोने के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम खुदा बाप हमको लेके जाएगा तो हम सोने के रास्ते पे चलेंगे। उसके बाद 11 में बोला है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। मतलब यीशु मसीह ने बोला ना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने आके जब यही बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो उनको क्रूस पे मतलब क्रूस पे चढ़ा के जान से मार दिया, मतलब क्रूस पे चढ़ा दिया। तो इसीलिए यीशु मसीह बोले कि यदि तुम मेरी राहों पे चलोगे तो जैसे दुनिया मुझे सताई, लोग तुमको भी सताएंगे, और जब तुमको सताए तो तुम बहुत खुश होना, तुम और खुदा बाप को और धन्यवाद करना कि खुदा बाप मुझे और तकलीफ मिले, ताकि जितना आप तकलीफ में जाओ उतना आपका खुदा बाप के लिए रास्ता क्लियर होता चले जाएगा, और वहाँ पे आप धर्म जोड़ना चालू कर दोगे। इसलिए जब यीशु मसीह को तकलीफ मिली तो तकलीफ हमको भी मिलना आवश्यक, तभी हम मसीह कहलाएंगे। और 12 में बोला है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मतलब सही बोल रहे कि यदि हमको सताया जाए तो हमको बहुत आनंदित और मगन होना, क्योंकि पहले जो मैं बताया था ना, यशायाह ने आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए, तो यशायाह ने भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी की थी, पर उनको जान से मरवा दिया गया। इर्मयाह ने किया था, मूसा ने किया था, दाऊद ने किया, हर किसी ने यीशु मसीह के आने का वर्णन किया, पर भविष्यवक्ता को जब नहीं माने तो हम तो इंसान हैं। जब परमेश्वर के मानने वाले जो खुदा बाप के पास बैठते थे, खुदा बाप दर्शन देता था, खुदा बाप उनसे मिलता था, जब उसकी बात को नहीं माने फिर तो हम नॉर्मल इंसान हैं। इसीलिए हमें तकलीफ हो तो हमें खुदा बाप को और तारीफ करना, क्योंकि हम जितने दुख भोगते जाएंगे उतना हम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूँ कि हम परदेश में, क्योंकि हमारा घर स्वर्ग में, हम ये किराए के घर में रहें, और किराए के घर में हम ईमानदारी से रहें, ताकि परमेश्वर
खुशी खुशी यीशु मसीह को भेज कर हमें बड़े प्यार से अपने घर लेके जाए। और आपको सबको बताना चाहूँगी कि यदि आप यीशु मसीह की राहों पे चलते हो तो आपको उल्टा सीधा लोग बोलेंगे, इससे खुदा बाप की और तारीफ कि खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, खुदा बाप मैं तुझे दंडवत करता हूँ कि तेरे नाम से मेरी बुराई हुई है, और खुदा बाप मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि मैंने अपना धन स्वर्ग में जोड़ दिया। और मैं भी खुश होती हूँ कि आप सबको वचन सुना के मैं भी अपना धन स्वर्ग में जोड़ रही हूँ। तो मैं आपसे भी मांगती हूँ कि तकलीफ हो तो परेशान मत होना। यदि आप कोई यीशु मसीह की राहों पे चलते हो तो यदि कोई आपके मित्र होंगे जो मसीह को जानते हैं या कोई पास्टर होंगे तो जाकर उनसे दिल की बात करिएगा, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें आपको बराबर उत्तर मिलता जाएगा। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।